हाय गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बेसिकली टेक्निकल समझेंगे कि किस तरह से निफ्टी काम कर रहा है और कैसे कौन सा माइंडसेट रखना होता है और किस जगह पे लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं और वहाँ से किस तरह प्राइस मूवमेंट करेगा। होपफुली अपने को कोई प्राइस मूवमेंट देखने को मिले। बेसिकली लाइव हम करते नहीं है इसलिए क्योंकि लाइव जो है वो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करते। पर अभी जो हम बेसिकली करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। तो हमारा फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए, ना कि कितना प्रॉफिट बना या कितना क्वांटिटी हम लोगों ने लिया। तो यहाँ पे देखो, ये दो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं। ये पुराने लेवल्स है। कैसे मार्क होता है, क्या मार्क होता है, ये थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये देखेंगे कि इस प्राइस के लिए हम कितना वेट करते हैं और जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम किस तरह से एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली सुबह देखोगे तो सुबह से मार्केट नीचे गया, उसके बाद वापस इसने एक वी शेप रिकवरी दी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब वी शेप रिकवरी कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है किस लेवल से मिल रही है, वो भी देखना पड़ता है। अब अभी बेसिकली हमको ये देखना है कि ऊपर से देखो, यहाँ से जो मार्केट आया है इधर से नीचे, ये कल का मार्केट था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ से जब मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आया तो इसने इस बीच में एक भी पुल बैक नहीं दिया, और पुल बैक जो है वो यहाँ पे मिला है हमको जाके फाइनली। ठीक है, और ये जो पुल बैक है ये बड़ा पुल बैक है। ठीक है, ये ऐसा छोटा मोटा नहीं है कि हाँ भाई बस प्रॉफिट बुकिंग टाइप का अपन इसको मान लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो पॉसिबली यहाँ से नीचे जा सकता है, पर अभी चांसेस ये दिख रहे हैं क्योंकि निफ्टी वीक दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन अगर अपने को हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको सेलिंग चाहिए तो हमको सिस्टम पे यहाँ पे हमको सेलिंग चाहिए रहेगी। यहाँ से हम सेलिंग करेंगे और इस पॉइंट का वेट करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कब जाता है और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जब तक बेसिकली ये जा रहा है तब तक मैं थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ, तो कैंडल्स का भी नॉलेज मिल जाएगा। तो ये अपनी जैसे सबको दिख रहा है, ये एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल मतलब इसका जो ओपन है वो यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, और ये जो ऊपर गया है ये प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक मूव किया, मतलब कि मार्केट इस जगह पे खुला, मार्केट ने मूव दिया ऊपर की तरफ, या नीचे आया होगा फिर थोड़ा ऊपर गया होगा और ओवरऑल यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एक डोजी के जैसी है ये कैंडल, मतलब कि इनडिसिसिव कैंडल है। इस कैंडल के बलबूते पे आप कोई ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। इसके बाद एक और रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल आई, बेरिश रेड कैंडल आई। इससे क्या समझ में आया अपने को कि यार इनडिसीजन हुआ मार्केट पे। इनडिसीजन मतलब बायर्स भी हैवी हुए, सेलर्स भी हैवी हुए, लेकिन फाइनली हमको इसके नीचे यहाँ से क्लोज मिल गया, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज मिल गया। तो इसका मतलब है, और ये भी अच्छी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल अच्छी है, ये कैसे पता चल रहा है कि विक ज्यादा बड़े बड़े नहीं आ रहे, छोटे छोटे विक आ रहे, पूरी कैंडल प्रॉपर क्लोज हो रही है। वैसे ही देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बोलना चाहिए अच्छी कैंडल नहीं है, उतनी अच्छी कैंडल नहीं है। उसके बाद देखो कैंडल की क्वालिटी गिरते गई यहाँ पे फिर इन डिसीजन आया, और एक बार और यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई। ठीक है, सेलिंग दिखा के यहाँ पे मार्केट ने एक तरह से ट्रैप किया। अब ये जिसको पता होगा कि भाई ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन यहाँ से ही चालू हो गया मार्केट के अंदर, मतलब कि ऊपर कुछ होने वाला है, तो वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे दिमाग लगाएगा और अपनी जो भी क्वांटिटी उसने यहाँ कहीं पे सेल करी होगी उसको यहाँ पे बुक कर देगा। या फिर वो ये सोचेगा कि यार चलो ठीक है, मैं अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, बाकी को ट्रेलिंग के लिए छोड़ देता हूँ। इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देखो उसके बाद वही हुआ, इनडिसीजन आई, उसके बाद एक फेक कैंडल टाइप की बनी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और इनडिसीजन दिखा, और अब पॉजिटिव कैंडल यहाँ से एक के बाद एक दिखना चालू हुई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव कैंडल भी कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। देखो विक्स देखो कितने ऊपर, बार बार यहाँ से सेलर्स पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि अपने को एक अच्छी सेलिंग यहाँ से मिलने वाली है, पर वो कब मिलेगी वो हमको देखना होता है। तो अब कब मिलेगी ढूंढने के लिए हमारे पास लेवल्स हैं। अब उस लेवल से हम देखेंगे कि यहाँ से हमको सेलिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, और इसके साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है क्या कि यहाँ तक जाए और यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया, उसके बाद दम तोड़ दिया मार्केट ने, बोला कि यार अब मेरे पास लिक्विडिटी है नहीं,
अब इससे ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब नीचे जब जा रहा है तो नीचे से भी उसको पुश आ रहा है, ठीक है। अब नीचे से पुश आ रहा है तो उसको लग रहा है कि यार अब मार्केट फिर कंफ्यूज हो जाता है ऐसे ऐसे जगह पे कि भाई अब मैं जाऊँ कहाँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो अब थोड़े टाइम तक यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, मतलब कि थोड़े टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट। उसके बाद मार्केट जब कंसोलिडेट होने के बाद जब बहुत सारे बायर और सेलर और आ जाएंगे और वहां पे बायर विन करेंगे इस जगह को, तो यहां से मार्केट इस जगह पे जाएगा। अब यहाँ पे बायर लेके जाएगा तो अब क्या करेगा, यहां से यहां तक, इस जगह से लेके इस जगह तक, यानी कि लगभग इस जगह से लेके, ठीक है, इस जगह तक एक अपने को मूव मिला। अब इस मूव पे बायर क्या करेगा, बायर निकल जाएगा, बायर अपना एग्जिट प्लान कर लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी बैठे होंगे, यहाँ से सेलर्स अपना सेल मारेंगे और ऑलरेडी जो अपने सेलिंग में सेलर्स यहाँ पे जो अपनी पोजीशन नहीं जीत पाए वो वापस इधर पोजीशन बनाएंगे। साथ में बायर भी निकल चुका है यहाँ से, तो बायर एग्जिट करेगा तो वो भी सेलर बन जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद अपने को मूवमेंट बड़ा देखने को मिल सकता है या फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो मोमेंटम यहाँ से नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है कि यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, पर वो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो सेलर स्ट्रांग यहीं से होगा, मतलब कि अगर बायर और सेलर यहाँ पे फाइट किए उसके बाद यहीं पे सेलर स्ट्रांग हो गया और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो इस कंडीशन पे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा धीरे धीरे जाएगा मार्केट, कंपेयर करें अपन इस सिचुएशन के साथ। तो इसलिए इतने सारे एनालिसिस के बाद हमको समझ में आता है कि भाई ये वाली जो पोजीशन है इस जगह से हमको नीचे के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है और आराम से आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से पूरा वीडियो देखो और समझो कि यार एक्चुअली में मार्केट कैसा है। अब क्या है, मेरी थोड़ी बहुत बात सुनोगे और वीडियो हटा दोगे ना तो समझ नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें यहाँ टच होने के बाद कैसे एंट्री प्लान करेंगे, कहाँ पे घुसेंगे, कहाँ पे एसएल लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आराम से बैठ के देखो ये वीडियो, बहुत काम का, बहुत क्वालिटी वाला वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वेट करते हैं आज। अच्छा, बेसिकली सुबह नॉन डायरेक्शनल ट्रेड की थी मैंने, तो उसमें थोड़ा सा फंस गया मैं आज, करना नहीं था नॉन डायरेक्शनल, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लॉस अपना जितना डिसाइडेड रहता है उतना ही था, 0.5-0.6% गया होगा, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया मुझे कि नहीं यार वो गलती हो गई, मतलब आज गलती ही हुई बेसिकली बोलना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल पे नहीं बैठना चाहिए था आज। देखो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो नॉन डायरेक्शनल में पैसा इस टाइप के मार्केट में बनता है, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में पैसा आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉन डायरेक्शन तुमको प्लान करना है कि यार अभी ना कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे नॉन डायरेक्शन में बैठ जाएंगे तो दोनों तरफ का अपन डीके खा लेंगे, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो डीके भी मिल जाएगा फास्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, एक रेक्टेंगल बना लो बढ़िया सा, ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल जो बना है, इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होके रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद इधर कहीं पे जाके यहाँ से सेलिंग अपने को मिल सकती है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब हमको ये भी देखना है कि भाई अगर हमको यहाँ पे, अब यहाँ पे तो मान लो नॉन डायरेक्शनल बना दिए और मार्केट खट से ऊपर गया, तो तुम्हारा जो पी वाला जो साइड रहेगा ना वो तुरंत तुरंत लॉस बुक करना पड़ेगा उसमें। तो ये भी चीज़ सोच के चलना है। इसीलिए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों अगर चलना है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस्ड माइंडसेट चाहिए और बहुत सही प्राइस की समझ चाहिए, जो धीरे धीरे सीखते जाओगे, डेफिनेटली आ जाएगी वो भी। लेकिन अभी एक ही चीज़ पे फोकस करो, या तो नॉन डायरेक्शनल चलो या तो डायरेक्शनल चलो। नॉन डायरेक्शन में एसएल हो जा रहा है तो डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, डायरेक्शन पे एसएल हो जा रहा है तो नॉन डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जा रहा है। इस टाइप का काम मत करना, ठीक है। तो अभी अपन यही फोकस कर रहे हैं कि प्राइस को हम यहाँ से कैसे पकड़ेंगे। इस जगह से अगर अपने को प्राइस मिलेगा तो अपने को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो ट्रेड लेने के बाद ही पता चलेगा वो कितना अच्छा है कितना नहीं है, पर होपफुली यहाँ से अपने को बेटर पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। ये जो लेवल्स मार्क्ड है ना, ये लेवल्स भाई मतलब बहुत सही तरीके से मार्क्ड है, और ये इसको अगर समझ जाओगे ना कैसे मार्क करना और इसके बेसिस पे कैसे एंट्री करना है,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, ये है XAU USD, ठीक है। गोल्ड अभी नीचे जा रहा है, बढ़िया, अच्छा नीचे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये अगर अपन इस पे ढंग से एनालाइज करेंगे तो ये बेसिकली XAU USD में यूज़ करता हूँ एनालिसिस के लिए। इस पे भी देखो मेरे सारे चीज़ें मार्क्ड हैं कि किस तरह पे, किस लेवल पे काम होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लगभग इस जगह पे, पर ये जगह ना ऑलरेडी बहुत प्रूव हो चुकी है बहुत बार, तो अब मैं इस पे ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं देखूँगा कि नीचे की मुझे और कैसी अच्छी ट्रेड मिल रही है। इसके नीचे, इस लेवल के नीचे मैं कुछ प्लान करूँगा कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फ्रेश लेवल चाहिए अब बेसिकली गोल्ड में। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, खैर कल मंडे भी था, मंडे को गोल्ड ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहता है। और अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में मोस्टली कंसोलिडेशन फेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं गोल्ड में। और उसके जस्ट पहले यानी कि अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, ये सब में बहुत अच्छा गोल्ड का मूव मिलता है। बाद में भी अच्छा मिलेगा, तो जनवरी मिडिल से लेके फिर चालू हो जाएगा गोल्ड में खतरनाक मूव। तो उसके बाद, पर उसके पहले अच्छे से सीख लो, और अच्छे से सीख के गोल्ड पे ट्रेड करना समझ जाओ भाई। गोल्ड पे ट्रेड करना सीख जाओगे तो कुछ नहीं चाहिए, एक नंबर काम करता है। अभी देखना, अभी इसके नीचे जाएगा, उसके बाद अपन कुछ इसमें भी प्लान बताएंगे कैसा क्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं निफ्टी। तो जैसे अपन निफ्टी में बात कर रहे थे बॉक्स ब्रेकआउट की, तो ये हो गया बॉक्स ब्रेकआउट भाई। मैं बोला था आपको मैंने कि भाई ये प्राइस इस लेवल पे जाएगा ही जाएगा। अब वो कितनी देर में जाता है क्या, वो अपने को नहीं समझ में आता है कई बार, पर जाएगा ज़रूर। जब पता है अपने को कि जाएगा भाई, जाना वही है, तो कितना ही बजे जाए, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ से अपन प्लान करेंगे, आज अपन एक ट्रेड यहाँ पे लेंगे इस जगह पे कहीं पे, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ मैं, लाइव नहीं है ये, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग मैं नहीं कराता हूँ, ना ही मैं कोई टिप देता हूँ कि भाई इस पे ट्रेड कर लो, ये ऑप्शन इतने में ख़रीद लो, इतने में बेच लो, ये सब काम मेरे नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम करता हूँ, लेवल्स मार्क करना सिखाता हूँ आपको, प्राइस एक्शन, SMC कॉन्सेप्ट्स, ये सब सिखाता हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बनाओगे, इन सारी चीज़ों पे फोकस रहता है मेरा। तो ये पहली बार मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, आई होप कि पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तब मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊँगा कि भाई अच्छा लगा, इसमें काफ़ी छोटी छोटी बातें सीखे अपन। तो इसमें तुमको बहुत सारी चीज़ बताई है, इस पर कैंडल्स बताया, कैंडल की साइकोलॉजी भी थोड़ी समझाई, ठीक है। फिर कैसे बायर और सेलर आपस में फ़ाइट करते हैं वो भी अपन ने समझाया, ठीक है। बस एक बार मैं चाह रहा हूँ यार, प्राइस थोड़ा यहाँ मिल जाएगा जल्दी, तो अपन लोग आज की ट्रेड देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे बनती है, कैसे प्लान होती है। वैसे एक बार अगर कायदे से देखा जाए तो ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। पर अभी नियरेस्ट लेवल अपने को यही दिख रहा है जहाँ से अपने को मार्केट में रिवर्सल दिख सकता है। बचा है फिर भी अभी कुछ नहीं, तो 20 पॉइंट बचे हैं, 20-21 पॉइंट बचा है पहुँचने में। हाँ, जहाँ से पर मारेगा तो मज़ा आ जाएगा, और कुछ तो नहीं है पीछे। इस पॉइंट पे अपन करेंगे एक बढ़िया सा कॉल सेल। कॉल सेल कैसे करते हैं वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे ट्रेड मिल गई अपने को तो बेसिकली यहाँ भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टाइम है भाई, ये है पेशेंस का टाइम। और ये पेशेंस कब आता है, जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, अच्छी माइंडसेट की किताबें पढ़ते हो, आप डेली अपने माइंड को ट्रेन करते हो एक ऐसे मेंटोर के साथ जिससे वाकई आपको कुछ जेन्युइन चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तब जाके ये सब माइंडसेट बनता है कि अब मुझे अभी वेट करना है, ठीक है। पैसे पड़े हैं अकाउंट पे, डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं डालना है पैसा। महीने का मेरा खर्चा नहीं निकला है, दिन का मेरा खर्चा नहीं निकला, ऑलरेडी मैं लॉस में चल रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा, ये माइंडसेट है मेरा। कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, ट्रेड हमको यहीं लेना है। वापस यहाँ पे ये कैंडल कई बार क्या होता है, ऐसे पूरी रेड बना दी, बढ़िया
अब ये यहाँ से इसको कवर कर ली, बड़ी रेड कैंडल बना दी, तो आपको क्या लगेगा कि यार यहाँ से ना मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से धीरे धीरे करके गया है, इसको तो नीचे आना ही है कैसे भी करके, तो अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आएगा। अब तुम मान लो यहाँ पे एक अपनी ट्रेड लगा ली। ठीक है, एक ये मान के चलो फॉर एग्जांपल ये पूरी रेड ऐसे क्लोज हो गई है, तुमने यहाँ पे बढ़िया बोला अरे अब तो मिल जाएगा बढ़िया सेलिंग यहाँ से, तो यहाँ पे तुमने अपनी ट्रेड प्लान कर ली। और तुम एसएल कहाँ पे रखोगे भाई, इसके ऊपर रखोगे, यहाँ रखोगे, थोड़ा सा ऊपर रखोगे, है ना, इससे ज़्यादा तो रखोगे नहीं, इतना तो ऊपर नहीं रखोगे ना एसएल। तो यहाँ इतना ऊपर एसएल रखोगे तो कभी रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बना पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे तुम अपना यहाँ एसएल रखोगे, बोलोगे भाई यहाँ से ना मेरे को यहाँ तक भी मिल जाए तो एक नंबर में पैसा निकाल के निकल जाऊँगा। ठीक है, तुम जैसे ही यहाँ पे घुसोगे और अगर ये फेक कैंडल है तो ये तुरंत यहाँ से घुसते साथ तुम्हारा एसएल हिट कराएगी। ठीक है, तो जो छोटे एसएल वाली बात मैं करता हूँ ना कि छोटा एसएल, तो इस जगह पे अगर मैं छोटा एसएल लगाऊंगा ना तो मैं आराम से उसको बैठ सकता हूँ उस एसएल को लेके, क्योंकि ये कोई स्पाइक मेरे को ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्पाइक मिलने के बाद ही मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, तो वो स्पाइक आने के बाद मैं एंट्री करूँगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिमाग में रखने वाली है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं चलो आपके डायरेक्शन में थोड़ा चल भी गया, तो थोड़ा चलने के बाद अल्टीमेटली तो हमको पता है भाई कि इस जोन के अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से नीचे जाएगा ये, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से नीचे जाएगा, तो पैसा लेने तो इसको जाना पड़ेगा ना इधर। तो वो चीज़ पे अब हम फोकस कर रहे हैं कि इसीलिए बोलते हैं कि भाई लेवल का वेट करो, लेवल का वेट करो। सब लोग बोलते हैं भाई तेरे को पता है यहाँ पे आने तो तू यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई इधर कहीं से, भाई इधर कोई लेवल ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि हवा में थोड़ी ट्रेड मारूंगा। बहुत सारी ऐसी जगह होगी जो रिवर्सल पॉइंट्स होंगे जहाँ से बहुत अच्छे मूव आएंगे जिनका आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई ये हो सकता हो किसी और स्ट्रैटेजी में किसी और का लेवल हो, वहाँ से आ जाए। तो आपको अपने लेवल को ही देखना है। ठीक है, वो टाइम तो लगा रहा है ये, देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन अगर ट्रेड मिलेगी तो तुमको मज़ा आ जाएगा। अभी रिसेंटली भी मैंने पेशेंस के ऊपर डाला था वीडियो कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। एक जगह रुके रहना, एक जगह बैठे रहना फालतू, ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड फटाफट मिल जाती है। ओके, सो अभी बेसिकली दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम लगेगा, इतना बड़ा वीडियो अपन खींच नहीं सकते हैं, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा कि इसके बाद क्या कहानी हुई। और वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नए तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल मार्केट में ही सारी चीज़ सीखें अपन थ्योरी के अलावा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बताना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कमेंट्स और सब्सक्राइब मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो मैं बहुत जल्दी एक फ्री कोर्स भी इसके अंदर डालने वाला हूँ। पर वो तभी कर पाऊँगा मैं कि जब तक मेरे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और कमेंट्स मेरे पास अच्छे खासे आने लगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए करना, नहीं तो उसके बिना नहीं कर पाऊँगा। तब तक ऐसे ही सीखते रहो। और माइंडसेट वीडियोज़ और साइकोलॉजी वीडियोज़ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह रहते हैं, उसको ध्यान से सुनना ज़रूर, वही मेन काम आएगा। ये सारी चीज़ें उसमें एडिशन का काम करेंगे, ये दिमाग में रखना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।